ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अब तक हम रेजिस्टेंस के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस क्या होती है, किस रीजन की वजह से रेजिस्टेंस अराइज होती है किसी कंडक्टर के अंदर या फिर किसी भी डिवाइस के अंदर। तो आज क्या करना है हमको, इन्हीं रेजिस्टेंसेस को हमको जोड़ना है, कंबाइन करना है, कॉम्बिनेशन उनका पढ़ना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, कि मान लेते हैं हमारे पास कोई हीटर है, ये कोई हीटर है और एक और हीटर है मेरे पास। ये आप हीटर की बजाय कोई बल्ब कंसीडर कर सकते हो। अ, तो इन हीटर को, दो हीटर लगाने हैं हमको अपने रूम के अंदर, हमको दो हीटर लगाने हैं। तो लगाने के भी तो दो तरीके यहां पे होंगे। जैसे मान लेते हैं ये हमारी बैटरी है, तो एक हीटर मैं यहां लगा देता हूं, हीटर वन, और फिर एक हीटर मैंने यहां पे लगा दिया, हीटर नंबर टू। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन हमने कर दिया, हीटर वन और हीटर टू का ये कॉम्बिनेशन हमने बनाया। इसी तरीके से दोनों हीटर को इस तरीके से भी लगाया जा सकता था कि एक हीटर मैं ऐसे लगा देता और दूसरे वाला हीटर भी कुछ ऐसे ही लगा देते। तो एक ही बैटरी के साथ ये वाला हीटर मैंने कंबाइन कर दिया, और यहां भी इसी बैटरी के साथ ये वाला हीटर और ये वाला हीटर हमने कंबाइन कर दिया। तो लगाने के दो तरीके मेरे पास दिख रहे हैं मुझको। लेकिन अब इन दोनों में कुछ डिफरेंस होगा दोनों कॉम्बिनेशन में। जैसे आपको पता है, बैटरी से मान लेते हैं कुछ करंट आया या फिर कुछ चार्जेस आए, तो यहां से जो चार्जेस आएंगे वो चार्जेस हीटर में गए, और फिर हीटर वन से हीटर टू में जाएंगे, फिर वापस बैटरी में। इस तरीके से वो क्या करते रहेंगे, रोटेट करते रहेंगे। और यहां मैं देखता हूं, अगर तो चार्जेस यहां से आए इस तरीके से, तो कुछ यहां चार्ज जाएंगे, कुछ यहां चार्ज जाएंगे। तो यहां पे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों तरीकों में, दोनों कॉम्बिनेशन में अलग अलग आ रहा है। अगर चार्ज अलग अलग होगा तो आपका करंट भी अलग अलग होगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग होंगी। आप एक आइडिया ले लो यहां से कि कॉम्बिनेशन, आप दो रेजिस्टेंसेस को, जैसे ये हीटर है, हीटर के अंदर वायर होती है हमारी एक, उस वायर की एक रेजिस्टेंस होती है। तो हमने ये एक रजिस्टर लगा दिया, यहां भी एक रजिस्टर लगा दिया। आप हीटर की बजाय बल्ब लगा के देखो। बल्ब का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई बल्ब है आपका, और एक और बल्ब। तो एक बैटरी के साथ दो बल्ब इस तरीके से कंबाइन किए गए हैं। और एक ये सिचुएशन है, बैटरी के साथ दो बल्ब इस तरीके से कंबाइन किए गए हैं। दोनों बल्ब जब ये ग्लो करेंगे तो दोनों की कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगी ग्लो करने की। तो कौन से केस में बल्ब ज्यादा ग्लो करने वाले हैं, कौन से केस में बल्ब वन में या फिर बल्ब टू में करंट ज्यादा है या कम है, तो बहुत सारी चीजें आएंगी। इन्हीं कॉम्बिनेशन को हमको पढ़ना है। तो दो तरीके के होंगे आपके कॉम्बिनेशन। तो टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। हम यहाँ पे बार बार, जैसे मैं बल्ब बना रहा था, अभी मैं कभी हीटर बना रहा हूँ, क्वेश्चन वाला कभी कुछ दे देगा कभी कुछ दे देगा, तो हर बार आपका उसको फोटो नहीं बनाना है उसका। हमने रेजिस्टेंस के लिए एक सिंबल बनाया हुआ है। तो रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके का है। ये हमारा रेजिस्टेंस को शो करता है। अब ये किसी वायर की रेजिस्टेंस को भी शो कर सकता है, किसी बल्ब की रेजिस्टेंस को भी शो कर देगा, और किसी हीटर की रेजिस्टेंस को भी शो कर देगा। तो कोई भी रेजिस्टेंस हो, हम उसको इसी सिंबल से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, और आर से हम उस रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं। ओके, तो कॉम्बिनेशन में सबसे पहले जो कॉम्बिनेशन आता है उसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और एक होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन।
तो मैं दोनों कॉम्बिनेशन आपको एक बार करके दिखा देता हूं। सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं पहले। देखो एक रेजिस्टेंस आपके पास ये है, इस रेजिस्टेंस का नाम मैंने रख लिया R1 रेजिस्टेंस, और एक और रेजिस्टेंस है, इसको नाम दे दिया गया R2, और ये रेजिस्टेंस आ गई हमारी R3 रेजिस्टेंस। आप देखो लगातार ये रेजिस्टेंस जुड़ी हुई है, जैसे इस रेजिस्टेंस के दो एंड, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड एंड, तो दूसरे एंड के साथ ही हमने लगातार दूसरी रेजिस्टेंस का एक एंड जोड़ दिया। जैसे ये खत्म हो रही थी रेजिस्टेंस, तो फिर तीसरी रेजिस्टेंस फिर से जोड़ दी। तो लगातार कॉम्बिनेशन जब चल रहे हैं रेजिस्टेंसेस के एक वायर की तरह, इसी तरीके से इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे इसको? सीरीज कॉम्बिनेशन। और इस सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया, ये तीनों बल्ब मान लो जैसे कि आप, तो इन तीनों बल्ब को जोड़ के एक बैटरी के साथ अटैच कर दिया हमने, और इस बैटरी की जो वोल्टेज है ना वो V वोल्ट्स है। तो V वोल्ट की ये आपकी बैटरी है। अब यहां से करंट चलेगा आपका कुछ ना कुछ, तो मान लेते हैं यहां से I करंट इस तरीके से जाने वाला है, इस पूरे सर्किट में I करंट आपका चला। मैं देखना चाहता हूं कि यहां से यहां करंट जब आएगा, इस रेजिस्टेंस से यहां जब करंट आएगा, सेकंड वाली रेजिस्टेंस में करंट आएगा, तो क्या वो I ही रहेगा या फिर बदल जाएगा? तो देखो हम देखते हैं, जो करंट है आपका वो चार्ज होता है एक टाइप से। क्या होगा? चार्ज ही तो होता है। चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट, सॉरी, पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में कितना चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पार हो गया, इसी को तो हम करंट बोलते हैं। तो यहां से मान लेते हैं 50 चार्ज आ रहे हैं इस तरीके से, और सारे के सारे चार्ज पहले तो R1 रेजिस्टेंस में जाएंगे, और फिर R1 रेजिस्टेंस के पास कुछ ऐसा नहीं है जो उन चार्जेस को स्टोर कर दे या फिर खत्म कर दे। ओके, क्योंकि चार्ज की प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, चार्ज कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो चार्ज यहाँ पे खत्म नहीं हो सकता, और ये स्टोर भी नहीं कर सकता है चार्ज को। तो यहां से अगर 50 चार्ज आए हैं तो यहां भी 50 ही निकल के आएंगे ना, और यहां 50 निकले हैं तो इस एंड पे भी 50 ही निकल के आएंगे, तो यहां से भी 50 ही क्रॉस करने वाले हैं। इसी तरीके से चलता रहेगा। तो 50 के 50 चार्ज यहाँ पे एक ही वायर में, यहां भी 50, यहां भी और यहां भी इसी तरीके से है। तो ऐसा नहीं है कि यहां अलग करंट होगा और इसमें जाके करंट अलग और इसमें जाके अलग, नहीं। इस पूरी ही वायर में आई ही करंट, यहां देखोगे तो भी आई करंट, यहां देखोगे तो भी आई करंट, और यहां देखोगे तो भी आई ही करंट आपको मिलने वाला है। और ये जो बैटरी हमने बनाई है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। ओके, जैसे मैंने V वोल्ट लिखा है, इस V वोल्ट का मतलब होता है दोनों टर्मिनल का जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका V वोल्ट है। जैसे अगर मैं इसको 12 वोल्ट की बैटरी बना दूं, इसका मतलब क्या होता है, इसको हम ऐसे कंसीडर करते हैं कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, उसका जो पोटेंशियल है वो 12 वोल्ट है, और जो मेरा नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल आपका, और जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है ये वाला, इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट मान लिया, ऐसा मान लिया हमने। तो यहां 0 वोल्ट और यहां 12 वोल्ट। अब देखो दोनों का डिफरेंस मुझे देखना है, तो दोनों का डिफरेंस जब मैं देखूंगा, यहां पे ये जो 12 वोल्ट मैं लिख रहा हूं, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। कौन से पॉइंट का? ये इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। 0 वोल्ट क्या है? 0 वोल्ट है इस टर्मिनल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट का 0 है, जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का डिफरेंस देखना है। डिफरेंस हमेशा दो चीजों के बीच का निकलता है। तो यहां पे मैंने देखा 12 वोल्ट, यहां पे मैंने देखा 0 वोल्ट, तो 12 में से 0 को मैंने माइनस कर दिया, तो 12 वोल्ट ही बचा। तो इसका मतलब इस टर्मिनल में और इस टर्मिनल में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है? तो वो है 12 वोल्ट का। ओके, तो यहां पे इसीलिए मैं इस बैटरी की वोल्टेज जो है वो 12 वोल्ट लिख रहा हूं। तो वोल्टेज कितनी है? 12 वोल्ट। और वोल्टेज का ही मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण आपका करंट चलता है हमेशा, अकेले पोटेंशियल होने से कुछ नहीं होता। पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तभी आपके चार्जेस चलते हैं। आपके जो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज आपका
कहां से कहां जाएगा, ये आपका पॉजिटिव, ये आप ओके। तो मैं आपको बता रहा था कि पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां की तरफ चल रहा है। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो आपके पॉजिटिव चार्ज तो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे ना यहाँ पे, तो आपके पॉजिटिव चार्ज यहां से चल के इस तरीके से और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आने वाले हैं। ओके, अब वो नेगेटिव की तरफ क्यों आए हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको लोअर पोटेंशियल दिखाई देता है। अगर कुछ ऐसा होता कि यहाँ पे पोटेंशियल आपका 12 वोल्ट और यहाँ का पोटेंशियल भी आपका 12 वोल्ट हो जाता, तो आप देखोगे 12 में से 12 गया 0 वोल्ट, तो पोटेंशियल का डिफरेंस 0 हो गया है। तो यहां से यहाँ पे एक जैसा पोटेंशियल हो गया है, तो पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं बचा, तो चार्ज आपके नहीं चल पाएंगे। तो आपके चार्ज हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही चलते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां आया, अब 12 वोल्ट यहां है, 12 वोल्ट ही यहां पे है, तो चल नहीं सकते हैं अब चार्ज आपके। इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही आपके चार्ज चलते हैं या फिर करंट चलता है। जहां पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है वहां करंट नहीं चलेगा आपका, ठीक है। अब यहां से हमने एक बात सीख ली कि हर एक रेजिस्टेंस में सीरीज कॉम्बिनेशन जब भी होता है तो करंट वहां पे सेम रहता है। इस बात को मैंने लिख लिया, करंट इज सेम in each resistance in series combination। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक जैसा ही आपका करंट रहता है। लेकिन अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, पोटेंशियल ड्रॉप की बात करने वाला हूं, तो हम देखते हैं क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि यहां से करंट चला I और इसका जो रेजिस्टेंस है वो है R1, यहां पे भी करंट I चल रहा है इस रेजिस्टेंस में और इसका रेजिस्टेंस है R2। तो ओम्स लॉ हमारा क्या था, ओम्स लॉ कहता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रजिस्टर इज इक्वल्स टू I टाइम्स R। मतलब I इंटू R करेंगे तो V निकल के आता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आता है आपका। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो V है ना आपका, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के साथ साथ पोटेंशियल ड्रॉप भी होता है। पोटेंशियल ड्रॉप का होना मतलब पोटेंशियल का खर्च होना। पोटेंशियल एक टाइप से आपकी एनर्जी ही तो है। जैसे आपने यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो 12 वोल्ट की बैटरी इन चार्जेस को चलने में हेल्प कर रही है हमारे। तो यहां से जब वो जाएगा चार्ज आपका, करंट जाएगा, तो कुछ रेजिस्टेंस, यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस है R1 आपकी, और यहाँ पे इसमें करंट भी चल रहा है आपका I। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ एनर्जी खर्च तो होगी। तो कितनी एनर्जी खर्च होगी आपकी, तो V1 मान लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ का जो पोटेंशियल ड्रॉप है, इस रेजिस्टेंस ने जो पोटेंशियल को खर्च किया है, एनर्जी को जो खर्च किया है, वो कितना मान लिया गया, V1। और यहाँ पे V2 और यहाँ पे V3। और अगर मैं यहाँ पे V1, V2 और V3 निकालना चाहूं अलग से, तो V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल्स टू IR2 एंड V3 इज इक्वल्स टू IR3। इस तरीके से हम V1, V2 और V3 को निकाल सकते हैं, क्योंकि करंट सब में सेम है लेकिन रेजिस्टेंस तो सबके अलग अलग है ना। तो सबकी रेजिस्टेंस अगर अलग अलग है तो सबका पोटेंशियल ड्रॉप, सब जो पोटेंशियल यूज करने वाले हैं वो अलग अलग आने वाला है। लेकिन एक बात कंफर्म है, ये तीनों के तीनों जितनी पोटेंशियल खर्च करने वाले हैं वो सब मिला के V के इक्वल ही होने वाला है, क्योंकि टोटल एनर्जी तो मेरे पास यही है ना V। ओके, तो टोटल ये है, तो टोटल पूरे सर्किट में खर्च हो चुकी होगी आपकी। तो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो मैं लिख सकता हूं क्लियरली, टोटल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इस पूरे सर्किट में V वोल्ट था, तो V वोल्ट कैसे बनेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 बनेगा। करंट यहाँ पे सेम आया था, तो करंट से मैं इन दोनों साइड डिवाइड कर देता हूं I से, सेम क्वांटिटी से। जब मैं यहां डिवाइड करता हूं तो तीनों में अलग अलग आ जाएगा, और यहां डिवाइड किया तो V अपॉन I आ जाएगा आपका, ठीक है। अब V अपॉन I होता क्या है, तो ओम्स लॉ हमारा है I टाइम्स R। तो V अपॉन I निकालता हूं तो वो R निकल के आता है। इसका मतलब अगर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस या फिर उसका पोटेंशियल ड्रॉप और उसमें चल रहा करंट को डिवाइड करेंगे तो वो रेजिस्टेंस निकलती है।
इसका मतलब V1 अपॉन I, V1 इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 और I इज द करंट इन दिस रजिस्टर। तो यहां से V1 अपॉन I की वैल्यू भी क्या निकल के आने वाली है, R निकल के आने वाली है, क्योंकि V अपॉन I इज R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, और R1 होगा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट का ही पोटेंशियल ड्रॉप है और फर्स्ट का ये करंट है आपका। सेम दिस इज R2 एंड दिस बिकम्स R3 एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस टोटल। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट का, और ये पूरे सर्किट का करंट है आपका। तो टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, सॉरी टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल करंट, ये आपकी टोटल रेजिस्टेंस बनने वाली है। उस टोटल रेजिस्टेंस को मैं R इक्विवेलेंट बोलता हूं। तो इस पूरे सर्किट में तीन रेजिस्टेंस आपकी थी, R1, R2 और R3, तीन रेजिस्टेंसेस थी। लेकिन इस पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस हम कितनी बता सकते हैं, तो वो R इक्विवेलेंट बोल के बता सकते हैं। और वो कितनी निकल के आने वाली है, तीनों पर डायरेक्टली ऐड कर दो। जैसे 5 ओम, ये भी 5 ओम, ये भी 5 ओम है, तो पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी आने वाली है, 15 ओम, 15 ओम आने वाली है आपकी। ठीक है, तो ये हमने रेजिस्टेंस की बात कर ली। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमने पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी हमने करंट को देखा, करंट सब में सेम होता है। रेजिस्टेंस को देख लिया, रेजिस्टेंस ऐसे निकलती है, तीनों को डायरेक्टली कंबाइन करके। और पोटेंशियल डिफरेंस को देखा, सब में अलग अलग होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट फॉर ईच रेजिस्टेंस। हर एक रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में। करंट सब में सेम होता है और रेजिस्टेंस ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अभी सीरीज में हमने देखा था कि एक के बाद एक रजिस्टर्स लगे हुए थे, लेकिन यहां दो पॉइंट हैं आपके पास, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, और इन दोनों पॉइंट के ही बीच में कितने भी रेजिस्टेंस आपके हों, वो सब के सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही बोले जाएंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत सिंपल है। कैसे? कि दो पॉइंट के बीच में कितने भी रेजिस्टेंस आप लगा लो, सब के सब पैरेलल में ही होते हैं। जैसे इन दो पॉइंट के बीच में एक रजिस्टर मैंने ये लगाया, दिस इज R1, और मान लेते हैं बल्ब की बात चल रही है, ये दूसरा बल्ब लगाया, इसकी रेजिस्टेंस थी, और ये है हमारी R3। तो तीन रेजिस्टेंस हमने ए और बी पॉइंट के बीच में लगा दी हैं। तो हमने क्या देखा कि दो पॉइंट के बीच में कितनी भी रेजिस्टेंस हो, सब के सब आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही बोले जाएंगे। तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है आपका। तो व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड between 2 points, all resistors are said to be in parallel combination। तो उनको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही बोलेंगे। यहां से एक चीज और हमने नोट करी कि जैसे ही मैं यहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देता हूं, मान लेते हैं यहाँ पे V वोल्ट, या फिर एक एग्जांपल के लिए मैं एक बार 12 वोल्ट ले लेता हूं। तो यहाँ पे मैंने 12 वोल्ट पोटेंशियल ले लिया। 12 वोल्ट का मतलब होता है यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल आपका 12 वोल्ट है, और जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट का है। तो डिफरेंस जब हमने देखा 12 माइनस 0 इज 12 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज 12 वोल्ट आ रहा है। यहां से हमने देखा कि देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस पॉइंट का पोटेंशियल, तो दिख रहा है आपको 12 वोल्ट है, लेकिन इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप कितना बताने वाले हो। देखो, हमारी जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या है,
या फिर पोटेंशियल डिफरेंस जो है ओम्स लॉ कहता है V इज टू आई आर होता है। तो अगर कहीं पे रेजिस्टेंस ही ना हो, अगर कोई वायर है मान लेते हैं हमारे पास और उसमें करंट चल रहा है, उसकी वायर को, उसकी रेजिस्टेंस को मैंने जीरो मान लिया, तो अगर रेजिस्टेंस आपकी जीरो हो गई तो आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप है उस रेजिस्टेंस का जो वो खर्च करने वाला है वो कितना आ जाएगा, वो जीरो ही तो आने वाला है, जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो आ जाएगा। तो जो हमारी ये कनेक्टिंग वायर्स होती हैं, ये वाली कनेक्टिंग वायर्स ही हैं सारी की सारी, इन कनेक्टिंग वायर्स को हम रेजिस्टेंस लेस मानते हैं, इनकी कोई रेजिस्टेंस नहीं होती है। तो आप देखो यहां से यहां तक ये कनेक्टिंग वायर ही तो है, और जब इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो क्या ये कोई पोटेंशियल खर्च करने वाला है? नहीं, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो इस पॉइंट पे 12 वोल्ट अगर पोटेंशियल है तो इस पॉइंट पे भी कितना होगा, इस पॉइंट पे भी 12 वोल्ट ही होगा। मतलब यहाँ पे V वोल्ट है तो यहाँ भी V वोल्ट ही रहेगा, यहाँ भी V वोल्ट रहेगा, यहाँ भी V वोल्ट, यहाँ। तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है कनेक्टिंग वायर से ही सब पॉइंट, तो यहाँ भी आपका V वोल्ट ही है। अगर ये पूरी वायर V वोल्ट, अगर ये बैटरी में V वोल्ट की मान लूं इन जनरल, तो आप देखोगे यहां भी V वोल्ट है, यहां भी V वोल्ट और यहां भी V वोल्ट ही आपका है। और यहां कितना था आपका, यहां 0 वोल्ट है, तो यहां भी 0, यहां भी 0 वोल्ट, यहां भी 0, और इस पॉइंट पे भी 0 वोल्ट, इस पॉइंट पे भी 0 और इस पॉइंट पे भी 0 वोल्ट ही आ रहा है। तो तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेक करते हैं अब। तो हमने देखा यहां V, यहां 0, तो V माइनस 0 इज V वोल्ट, V माइनस 0 इज V वोल्ट एंड V माइनस 0 इज V वोल्ट। तो तीनों में V वोल्ट की बैटरी लगाते हैं हम अगर, तो V वोल्ट ही पोटेंशियल डिफरेंस आता है तीनों में। इसका मतलब क्या हुआ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा एक जैसा ही रहता है, चाहे आप दो पॉइंट के बीच में कितने भी रेजिस्टेंस लगा लो, क्योंकि दो पॉइंट के बीच में जितने भी लगेंगे, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है उतना ही तो पोटेंशियल डिफरेंस बनने वाला है। ओके, तो यहां से हम ये बात को लिख लेते हैं, इस बात को, कि पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम फॉर ईच रेजिस्टेंस। ओके, अब करंट की अगर बात करता हूं मैं, तो करंट में क्या होगा देखना, इस V को मैं इरेज कर देता हूं, फिगर ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना बने इसलिए। अब देखो मान लेते हैं यहां से I करंट आपका आया, बैटरी से I करंट आपका यहां आ रहा है, तो I करंट आने का मतलब कुछ चार्जेस आ रहे होंगे, तो कुछ चार्जेस यहां आते हैं, और वो सारे के सारे चार्जेस मान लेते हैं 50 चार्ज हैं, तो 50 चार्ज कुछ यहां जाएंगे, कुछ यहां, कुछ यहां। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब में 50 50 50 चार्ज चले जाएं, क्योंकि चार्जेस का नंबर तो लिमिटेड है ना। तो यहां से 50 चार्ज अगर आएंगे तो जहां रेजिस्टेंस कम होगी वहां से ज्यादा चार्ज निकल जाएगा। रेजिस्टेंस का तो मतलब ही क्या है कि चार्जेस को एक रेजिस्टेंस ऑफर करना, उनको अपोज करना। तो जहां रेजिस्टेंस ज्यादा है, जैसे मान लेते हैं R1 ज्यादा रेजिस्टेंस है सब में, तो सबसे कम चार्ज यहां जाएंगे, इसका मतलब सबसे कम करंट यहां जाएगा, जितना जाएगा उसको कितना मान लिया गया, I1, और यहां से जो गया वो I2 एंड यहां से I3। लेकिन तीनों में जो जा रहा है वो यहां आके तो कंबाइन होगा ना सब आगे, तो यहां तो उतना ही बनने वाला है जितना आया था। कितना आया था, यहां से I आया था, तो यहाँ I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हम बिल्कुल आसानी से बोल सकते हैं। तो करंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है हर एक रजिस्टर में, तो करंट इज डिफरेंट फॉर ईच रजिस्टर या फिर ईच रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। करंट हमने देख लिया है, रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हमने ये करंट वाली इक्वेशन लिख ली कि टोटल करंट जो है हमारा I1 I2 और I3 तीनों का सम बन रहा है, और तीनों जगह पे पोटेंशियल का डिफरेंस सेम आया था। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम फॉर ईच रजिस्टर। अगर मैं दोनों तरफ ही V से डिवाइड कर देता हूं, यहां भी, पूरी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और इनको अलग अलग कर देता हूं मैं, V, और यहां से ओम्स लॉ से देखना आप, यहां पे कोई I अपॉन V के फैक्टर्स बन रहे हैं, तो यहां से अगर मैं I अपॉन V के फैक्टर्स बनाऊंगा तो वो 1/R निकल के आने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि देखो पहले
इसका क्या मतलब हुआ, देखो पहले का करंट, पहले रजिस्टर का करंट I1 और पहले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, सबके अक्रॉस ही V है। तो पहले का करंट और पहले की पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैं इसको क्या 1 अपॉन फर्स्ट रजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रजिस्टर लिख सकता हूं। सिमिलरली दिस इज R2 एंड दिस इज R3 एंड यहां देखो दिस इज द टोटल करंट ऑफ द सर्किट एंड दिस इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से जो रेजिस्टेंस निकलने वाली है वो भी कौन सी होगी, टोटल ही तो होगी। टोटल करंट अपॉन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल करंट अपॉन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस एंड दिस टोटल रेजिस्टेंस वी कैन कॉल इट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इसको हम इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, हमने बोल दिया, लिख भी दिया है। तो टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट की इस तरीके से निकालते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। करंट हम देखते हैं अलग अलग होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो तीनों ही चीजें हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन की भी देख ली हैं। तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, जिससे आपका कुछ कंसेप्ट बेटर बन जाएगा। और भी देखते हैं आगे। ओके, तो एक सिंपलेस्ट सा क्वेश्चन हमने ले लिया है, कुछ कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए आपको समझ आएंगी कुछ कुछ चीजें अलग अलग। देखो ये क्वेश्चन है, फिर एक ये पैरेलल का ही क्वेश्चन कर लेंगे हम, सेम क्वेश्चन है दोनों ही। तो ये सीरीज में हमने दो रजिस्टर को जोड़ दिया है, R1 2 ओम और ये R2 आपका 1 ओम का लिया, और 12 वोल्ट की बैटरी के साथ हमने इनको कनेक्ट कर दिया है। क्या क्या निकालना है, करंट इन द सर्किट। करंट इन द सर्किट का मतलब टोटल करंट कितना है, तो यहाँ I करंट होगा, तो ये I करंट हमको टोटल करंट निकालना है। सेकंड हमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रजिस्टर, पोटेंशियल ड्रॉप, हर एक रजिस्टर ने कितना कितना पोटेंशियल ड्रॉप किया है। टोटल तो 12 वोल्ट है, लेकिन इसने कितना किया और इसने कितना किया ड्रॉप। और करंट इन ईच रजिस्टर, टोटल करंट अगर पूरे सर्किट में आई है तो इसमें कितना करंट है, इसमें कितना करंट है। तो ये तीनों चीजें तीनों रजिस्टर दोनों ही सर्किट में हमको निकालनी है। मैं स्टार्टिंग में ये लेके चलता हूं। देखो टोटल करंट निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर। तो I निकालना है तो क्या बनेगा, V अपॉन R बनेगा। अगर आपको टोटल करंट निकालना है तो ये भी टोटल ही देखना होता है और ये भी टोटल ही देखना होता है। तो पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो पूरे सर्किट में हमने 12 वोल्ट लगाया हुआ है, तो 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस देखनी है ना। अगर करंट पूरे सर्किट का है तो यहां भी तो टोटल ही रेजिस्टेंस देखनी है। अब ये दोनों तो सीरीज कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है आपको, और सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हो आप, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू n। अगर n रजिस्टर्स लगे हो तो n तक सिंपली ऐड कर देते हो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने सर्किट में R इक्विवेलेंट क्या आएगी, R1 प्लस R2, R1 इज 2 ओम एंड R2 इज 1 ओम, देन द आंसर इज 3 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 3 ओम, तो पुट कर दो इसको यहाँ पे 3 ओम, और यहां से हमने इसको सोल्व किया, देन करंट इज इक्वल्स टू 4, यहां पे आएगा देखो, इसको कैंसिल करेंगे तो वोल्ट डिवाइडेड बाय ओम, और ये वोल्ट डिवाइडेड बाय ओम रेजिस्टेंस की ही तो करंट की तो यूनिट होती थी, जिसको हमने एम्पियर से बोल दिया। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे एसआई यूनिट यूज कर रहा हूं तो यहाँ भी एसआई यूनिट ही यूज होंगी। करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है, तो आंसर इज 4 ओम। तो टोटल करंट इस पूरे सर्किट में कितना आ गया, सॉरी 4 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। जो चीज आपको निकालनी होती है एक बार उसका फॉर्मूला लिख लेते हो आप। V निकालना है, अलग अलग निकालना है, V1 भी निकालना है, V2 भी निकालना है, दोनों का अलग अलग निकालना है ना। और हमको पता है सीरीज में अलग अलग होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस, करंट क्या होता है, सेम होता है। तो V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला है, करंट तो सब में सेम है, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट तो यहां भी आई ही मिलेगा आपको, यहां भी आई ही मिलेगा, क्योंकि मैंने बता दिया था आपको, चार्जेस यहां जितने उतने ही इसमें जाएंगे, उतने ही इसमें जाएंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट एक जैसा रहता है, तो I इंटू R1 और यहाँ I इंटू R2। करंट कितना है, 4 एम्पियर, और ये रेजिस्टेंस कितनी थी, R1 इज 2 ओम, देन द आंसर इज 8 वोल्ट,
और यहाँ करंट कितना है 4 एम्पियर 1 ओम 4 वोल्ट। तो इसने ये ज्यादा रेजिस्टेंस है ना आपकी 2 ओम रेजिस्टेंस है, तो ये ज्यादा एनर्जी खर्च करने वाला है चार्जेस को चलवाने के लिए, इसने कम एनर्जी खर्च करी है। तो 12 में से 8 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हुआ और 4 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हुआ। आप टोटल करके देख सकते हो पूरे सर्किट में कितना ड्रॉप हो रहा है, 8 + 4 = 12 वोल्ट। ओके, फाइनल क्वेश्चन क्या है, करंट इन ईच रजिस्टर, हर एक में कितना कितना करंट है, तो हर एक में आई ही करंट है, टोटल भी कितना था आई ही था, सीरीज में तो वैसे भी करंट सेम ही रहता है। तो करंट इन ईच रजिस्टर इज 4 एम्पियर जो कि टोटल करंट था, और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रजिस्टर इज 8 वोल्ट एंड 4 वोल्ट। इसी क्वेश्चन को करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ से। तो पहले क्या निकालना है, करंट इन द सर्किट, टोटल करंट यहाँ पे कितना है, तो टोटल करंट को आई मान लिया गया। आपको पता है I1 यहां जाएगा, I2 यहां जाएगा, और जो टोटल आई है वो तो I1 + I2 ही है ना, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे देखना, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने लगाया 12 वोल्ट का, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, इसका मतलब R1 ने भी कितना यूज किया 12 वोल्ट, R2 ने भी कितना यूज किया 12 वोल्ट ही तो यहाँ पे होगा, 2 पॉइंट के बीच में है ना ये, A पॉइंट एंड B पॉइंट, तो कितने भी हों सब